नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़ के खास कार्यक्रम अद्भुत विचित्र में आपका स्वागत है। आज हम राजधानी रायपुर से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों के बीच में बसा हुआ एक स्थान है मुनीचुआ। वहाँ के लिए हम अभी रायपुर से प्रस्थान कर रहे हैं। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि वो जगह अद्भुत और विचित्र क्यों है। अब हमें रायपुर से निकले हुए 3 घंटा हो चुके हैं। अब हम वो ब्लॉक में पहुंच गए हैं, विकासखंड बिलाईगढ़ में, और बताया जाता है कि वो मुनीचुआ इसी ब्लॉक में है। तो यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर की और दूरी पर बसा हुआ है। तो आइए चलते हैं जंगल की ओर, जहाँ पे भी मुनीचुआ। तो जिस जगह की तलाश में हम आए थे, आखिर वो जगह पहुंच ही गए हैं। अभी यहाँ हमारे लेफ्ट तरफ लगभग 20 कदम की दूरी पर ही वो मुनीचुआ नामक स्थान है। अभी हम आपको वहाँ लेकर के चलेंगे। फिलहाल इसके बाहरी क्षेत्र को बताते हैं कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कुछ जानवर भी हैं, बंदर हैं, और 1-2 मंदिर भी बना हुआ है। अभी यहाँ तो पुजारी नहीं है। इधर लेफ्ट भी दिखाइए, इधर भी देखिए, ये क्षेत्र भी बिल्कुल सुना-साना है और वृक्ष है चारों तरफ। ये मंदिर है और ये मान्यता है इस क्षेत्र में कि यहाँ जो भी व्यक्ति कुछ खास मुरादें करके आते हैं, उनकी इच्छाएं भी पूरी हो जाती। ऐसे यहाँ देवी शक्ति है, ऐसा ग्रामीणों को मानना है। तो देखिए ये मंदिर है। वैसे ये मंदिर 12 माह खुला ही रहता है। लोग जो है कार्तिक पूर्णिमा के समय में ही यहाँ आते हैं और आकर के ये क्षेत्र में मेला का आयोजन किया जाता है। 1 दिन तक मेला लगता है। बाकी के दिनों में बरसात को छोड़ करके, जैसे ठंड के मौसम में दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ पे पिकनिक भी लोग आते रहते हैं, काफ़ी मात्रा में दूर दूर से। तो आइए आपको ले चलते हैं वो जगह पे, जिस जगह की तलाश में हम आए हैं, जिसको मुनीचुआ बोलते हैं। आइए। तो ये देखिए, हम पहुंच गए हैं वो स्थान मुनीचुआ जिसको बोलते हैं। ये उसका हाथाकरण कर दिया गया है इसका। ये शुरुआती में आपको बता दें, ये मुनीचुआ का गवर्नमेंट ने हाथाकरण कर दिया है। और ये पहला सीढ़ी है जहां हम कुएं के नीचे की ओर जा रहे हैं। कैमरा में दिखा देंगे इसके चारों तरफ को। ये बाहरी आवरण है जो कुआं नुमा है, और इसी कुआं को यहाँ स्थानीय भाषा में चुआ कहा जाता है। और ये वही आवरण है बाहरी जो कुआं नुमा दिख रहा है। अब हम धीरे धीरे ये नीचे मुनीचुआ की ओर जाएंगे, देखेंगे वास्तव में ये कुआं है कि क्या है, कि खाली एक गड्ढा है। इसके बारे में पड़ताल करेंगे। तो आइए हम जाते हैं नीचे तरफ।
ये देखिए हम पहुंच गए हैं मुनी चुहा के बिल्कुल नजदीक में, जहां से इसका शुरुआत है, मुखड़ा है। तो यहाँ देखने से तो ऐसा लगता है कि ये गड्ढा है, कुआं जैसे नहीं लग रहा है, खाली इसका छोटा से एरिया जो है गड्ढा है। ये इसके सामने में हम बताएंगे कि ये पत्थर का बहुत बड़ा चट्टान है यहाँ पे, और यहाँ पानी भरा हुआ है। लोग बताते हैं कि ये काफी 40-50 फीट अंदर सुरंग की तरह है, बिल की जैसे है। और अभी तो यहाँ बारिश होने की वजह से पानी भरा हुआ है। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ से जल को यदि बीमारी व्यक्ति जो चर्म रोगी होते हैं वो अपने शरीर पे लगाते हैं तो उनका चर्म संबंधित जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। और साथ में ही यहाँ से जल ले जा करके शिव जी पे चढ़ाने के लिए भी लोग यहाँ से जल ले जाते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है ये जगह। यहाँ पे लिखा हुआ है जय गंगा मैया, अर्थात ये जल को गंगा मैया माना जाता है, गंगा मैया की जल की तरह लोग इसको। अभी तो यहाँ क्या बारिश की वजह होने से पेड़ से फल फूल गिर रहे हैं तो पानी गंदा दिख रहा है। बाकी इस जगह का काफी प्राकृतिक महत्व भी है और लोग इसको मानते हैं। इस जगह को हम फिर से बोलेंगे कैमरामैन को कि ये चारों तरफ को एक बार फिर से आपको दिखाएं। तो इस जगह के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे आसपास के स्थानीय ग्रामीणों से भी हम जानकारी लेंगे। साथ ही हमें पता चला है कि ये एक नजदीक के गांव में एक आचार्य हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व कैसे है और कैसे इस जगह का निर्माण हुआ है। तो चलिए चलते हैं आचार्य जी के पास। तो आइए हम और अधिक जानकारी चाहेंगे। यहाँ पे कुछ स्थानीय ग्रामीण दिख रहे हैं, उनसे जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो आइए हम पूछते हैं, आपका नाम? राम कुमार। कहाँ से हैं? धनसी दादा। अच्छा, आप इसके बारे में क्या जानते हैं बताइए। पहली जमाना सुने रहन कि कोई मुनि मारे इस गदा में लेके बतात रहे पुराना जमाना ज्ञान मन। हाँ। और कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगते हैं। अच्छा, ये अंदर की ओर गहरा भी है क्या, आप जानते हैं? हाँ, बहुत गहरा है। हाँ, कितना गहरा होगा? अभी कम से कम गर्मी में वो 40-50 फीट नीचे जा सकते हैं। वो एकदम नीचे की तरफ है, जैसे माने बिल के जैसे? हाँ, बिल के जैसे। अच्छा, तो आप लोगों ने सुना, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण से हमने पूछा है, वो बता रहे हैं कि ये जो मुनि चुहा है वो बिल की तरह अर्थात सुरंग की तरह 40-50 फीट अंदर की ओर है और जो कि पानी भरा है। हमने आपको इसके पहले भी बता दिया है। हाँ, जब ग्रामीण ने हमको उस ऋषि मुनि की कहानियों के बारे में बताई तो हमारा दिलचस्पी जो है इसमें और अधिक बढ़ गई। फिर हम दूसरे दिन निकल पड़े एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो हमको इसके बारे में और अधिक जानकारी दे सके और अधिक बता सके। तो हमें पता चला कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत कैथा है, जहाँ एक पंडित हैं और उनसे हमें जानकारी मिल सकती है। हम इस समय पहुँच चुके हैं ग्राम पंचायत कैथा और आइए चलते हैं, उनके घर के सामने आ गए हैं और फिर जानकारी लेंगे। तो लीजिए चलिए, हम पहुंच चुके हैं पंडित जी के पास में और हम जानकारी चाहेंगे मुनि चुहा के बारे में। तो आइए मुलाकात करते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या? मेरा नाम बलराम से नहीं है, मैं कैथा ग्राम में रहता हूँ। मेरे पिताजी पंडित थे, मेरी माँ भी पंडित थी और मैं जो अच्छा, आप बताइए कि मुनि चुहा के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं कुछ तेजराजेश्वर रामायण और मैं जो देखा हूँ उसके मुताबिक और उड़िया शास्त्र में जो सुना था संत महात्माओं की वाणी से उसके बारे में कुछ बता सकता हूँ। बताइए क्या है कहानी। और जो अभी मुनि कुआं बिलाईगढ़ क्षेत्र में है, तो भगवान जब जब भी जन्म लेते हैं तो धर्म स्थल में ही जन्म लेते हैं। शास्त्रों में लिखे हैं कि वांछन्ति देवायत्र जन्म इत्यादि ब्रह्म निर्दंत कृष्ण। भगवान जब जब जन्म लेते हैं तो भारतवर्ष में ही जन्म लेते हैं। और कहाँ जन्म लेते हैं कि जहाँ संत महात्मा विद्वान होते हैं, जिस कुल में जिस गराज में वही रहते हैं। तो हमारे देश के जो राजा बिलाईगढ़ है, वो बिलाईगढ़ का राजा धर्मी हैं
और सदा से अभी भी उन प्रजाओं के दुख सुख को सुनने वाले हैं, अच्छे ज्ञानी हैं होते हैं। इस कारण से भगवान यहाँ बिलार रूप में अवतार लिया, जिस कथा को मैं बता सकता हूँ। अच्छा बताइए क्या है। कन्नग नाम के सतयुग के जाने के बाद में जो विश्व नाम के त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ, तो रावण उस समय में जन्म लिए थे और रावण महात्मा पंडित होते हुए भी थोड़ा कर्म से नीच होने के कारण से पापी कहा गया। नहीं तो पुलस्त कुल के जो पुत्र हैं, मगर उस पुत्र कुल में जन्म लेने के पश्चात भी नीच कर्म किया। एक बार रावण ने पर्यटन के लिए हटकेश्वर वन में आया। हटकेश्वर वन उस समय में इस क्षेत्र को कहा जाता था आंध्र प्रदेश की सीमा और ये उड़ीसा की सीमा, इसके अंदर को हटकेश्वर वन कहा जाता था। उस समय में रावण एक समय में नैमिषारण्य क्षेत्र से गुजरते हुए इस हटकेश्वर वन में आए और हटकेश्वर वन में जो उडंग मुनि थे उसकी कन्या के नाम थी माली। वो लड़की बहुत सुंदरी थी, जिसके हाथ पकड़ करके बेइज्जती कर दी। इसके तरफ से वो गर्भवती हो गई और वो उस लड़की को नदी में बहा दिए। बहती हुई नदी लड़की ये हटकेश्वर वन के अंदर में आई, जहाँ पे एक मूषक दैत्य था। मूषक दैत्य ने उस कन्या के सुंदर को देख करके मोहित हो गए। उसने उसके धर्म को खंडित कर दिए। तो रावण के अंश और मूषक के अंश, दोनों के अंश से एक संतान हुआ, जिसका नाम मूषक दैत्य हुआ। मूषक दैत्य बड़ा बलवान हुआ और शंकर जी महाराज की ब्रह्मा के तपस्या किए और तपस्या से उन लोगों ने प्रसन्न कर लिए। ब्रह्मा जी और शंकर जी महाराज कहे क्या वरदान चाहते हो? तो शंकर जी के पास कहे कि महाराज मैं अमर हो जाऊं। मूषक दैत्य को कहा कि संसार में कोई अमर नहीं होते, जो जन्म लेते हैं वो अवश्य मरते हैं, तो तुमको भी मरना पड़ेगा। खोए बिलाई काल तुम्हारा काल बिलाई ही होगा, और जो भगवान ही जन्म लेंगे तब तुम्हारा मृत्यु होगा। तो रावण ने जो अंश दिए हैं वो अमर है, इस कारण से तुम्हारे मृत्यु होने के कारण एक बिलाई ही होगा। तब मूषक दैत्य वरदान पा करके बहुत से उपद्रव करने लगे। तो उसको दफन मारने के लिए भगवान ने इस धर्म स्थल, हमारे जो बिलाईगढ़ क्षेत्र है, वहाँ बिलाईगढ़ गांव है, वहाँ भगवान का अवतार हुआ। उसका शरीर चेहरा बिलार के समान और शरीर मनुष्य के समान। जब उसको दौड़ाने लगे मारने के लिए, तो भगते भगते वह मूषक दैत्य जहाँ से जो जन्म लेकर के आए थे उसी बिल में, आजकल उसको स्थल को मुनि कुआं कहते हैं, उस कुआं में गुफा में घुस गया और वहीं से भगते भगते बंदरे अंदर वो निकल गए। आजकल जिसको नरसिंहनाथ कहते हैं, वह नरसिंहनाथ नहीं है, वो तो बिलार भगवान का अवतार है। तो वहाँ पे भगवान दौड़ाते गए, मूषक दैत्य उस बिल से नहीं निकला। अब भगवान आज तक से उस बिल में के दरवाजे पर बैठे हैं। हम पंडित जी से जानकारियाँ लिए मुनिचुआ के बारे में। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में एक मूषक दैत्य हुए थे और जो अमरतक वरदान चाहते थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि बिलार के या बिल्ली के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो उसकी अत्याचारी को देख कर के विष्णु भगवान ने बिलार देव का अवतार लिए। तो उनके डर से वो मूषक दैत्य जो है बिल में घुस गया था। जो ये मुनिचुआ है वो उसका बिल का मुखौटा है, वहाँ वो घुस गया था और बिल से भागते भागते वो नरसिंहनाथ की ओर गए। तो भगवान विष्णु बिलार देव के रूप में आज भी कहते हैं कि वहाँ नरसिंहनाथ में बैठे हुए हैं और राक्षस आज उस गुफा के अंदर घुसा है, जिसको नरसिंहनाथ का स्थान कहा जाता है। वास्तव में जो हटेश्वर शास्त्र है उसके अनुसार वो बिलार देव का जन्म स्थान है, बिलार देव का स्थान है, जहाँ पे भगवान विष्णु बिल्ली के और मनुष्य के रूप में वहाँ पे हैं। तो आज हम जैसे आप लोगों को बताया कि
मुनि चुआ के बारे में अनसुलझे और अनसुनी कहानी को ऐसे ही हम आपको अपने अगले एपिसोड में फिर एक विचित्र जगह के बारे में, ऐतिहासिक के बारे में, धार्मिक के बारे में आपको एक सनसनीखेज खुलासा करेंगे। कैमरामैन अभिषेक चौहान के साथ मैं बेदभूषण से नहीं, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज से।